कठिन परिस्थिति है। अब मास्क लगा के घर से बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग करें और हाथ जो है वो सैनिटाइजर से या साबुन से धोते रहें। एक चीज ये, ताकि कोरोना कम फैले। दूसरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको कोरोना हो जाता है सीधे अस्पताल मत दौड़िए। अगर आपको एसिम्टोमेटिक है, कम सिम्टम्स हैं, नॉर्मल लग रहा है, आप घर में अपने आप को आइसोलेशन कर लीजिए, होम आइसोलेशन में अपना ट्रीटमेंट कीजिए। दिल्ली सरकार होम आइसोलेशन के मरीजों के ऊपर क्लोज नजर रखती है। डेली 2 बार हमारे डॉक्टर आपको फोन करते हैं, एक टीम आपके घर आके आपको सारा सिखा के जाती है। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपके घर में ऑक्सीमीटर भेज देंगे हम, आप अपना ऑक्सीजन पूरे दिन में चेक कर सकते हैं। अगर आपकी सिचुएशन खराब हुई तो हम ही आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे। अगर एसिम्टोमेटिक और सिंपल सिम्टम वाले मरीज अस्पतालों में आने लग गए, हमारे अस्पताल कोलैप्स कर जाएंगे, हमारे अस्पताल लोड नहीं ले पाएंगे। अस्पतालों को केवल सीरियस मरीजों के लिए रहने दीजिए। अगर ये हम कर लेते हैं, अगर हमारा हॉस्पिटल सिस्टम कोलैप्स नहीं करता, हमारा हॉस्पिटल सिस्टम आज की तरह फंक्शनल रहता है, मैं आपको एश्योर कर रहा हूं दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगेगा। एक बड़ी चिंता जो जाहिर हुई और बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखकर ये पूछा कि आपसे सवाल ये जरूर पूछा जाए, जो बच्चे हैं, जो स्कूल्स हैं जहां पर अभी बोर्ड के एग्जाम्स भी होने हैं, 30 तारीख तक दिल्ली में स्कूल्स बंद हैं। बोर्ड के एग्जामिनेशंस को लेकर बहुत चिंता है बच्चों के मन में। इस बार जो स्ट्रेन भी देखने को मिल रहा है, ये भी देखने को मिल रहा है कि यंग अडल्ट्स, यंग बच्चे जो हैं उनको भी कोरोना इंपैक्ट कर रहा है। उसको लेकर आपकी कितनी चिंता है और क्या स्थिति में बोर्ड एग्जामिनेशंस होने चाहिए? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा अंकित आपने। पहले तो आपको ये डेटा शेयर कर दूं, केंद्र सरकार ने जो वैक्सीन की लिमिट लगाई है, 45 साल से कम उम्र के लोगों को अभी वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। दिल्ली का पिछले 10 दिन का डेटा ये दिखाता है कि 45 साल से कम उम्र के लगभग 65% मरीज हैं, 65%। 45 साल से ऊपर 35% है केवल। तो अगर हम 45 साल से नीचे के लोगों को अगर हम वैक्सीनेशन नहीं कर रहे, तो हम 65% मरीजों के तक तो पहुंच ही नहीं रहे हैं। तो कोरोना कैसे रुकेगा? कोरोना कैसे खत्म होगा? इससे भी तो चेन रुकेगी ना। दूसरा, अभी जो सीबीएसई के एग्जाम होने वाले हैं, दिल्ली में 6 लाख बच्चे सीबीएसई के एग्जाम में बैठेंगे, 1 लाख टीचर्स इसको मॉनिटर करेंगे, 7 लाख लोग एग्जाम देने के लिए जाएंगे। ये एग्जामिनेशन सेंटर्स हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं। हमने अभी केंद्र सरकार को लिखा है कि ये 45 साल की रिस्ट्रिक्शन हटा के कम से कम इन सारे बच्चों को इमरजेंसी बेसिस पे सबको वैक्सीनेशन दिया जाए, सबको वैक्सीनेट किया जाए, ताकि ये बच्चे जब एग्जाम देने के लिए जाएं तो ये सुरक्षित रहें और बच्चों के ऊपर किसी तरह की आंच नहीं आनी चाहिए। अदरवाइज ये डर है कि कभी एग्जामिनेशन सेंटर्स जो हैं ये हॉटस्पॉट्स ना बच जाए। वैक्सीनेशन पर ही मेरा अगला सवाल था आपसे, मैं समझना चाह रहा था, क्योंकि कई स्टेट्स ने वैक्सीन शॉर्टेज की बात करी है। आपने प्रधानमंत्री जी को जैसे लिखा कि इस वैक्सीनेशन को यूनिवर्सलाइज कर दिया जाए, खोल दिया जाए, उसको लेकर दिल्ली में क्या स्थिति है? क्या दिल्ली में भी वैक्सीन की कोई कमी है? अंकित, अभी ये बड़ी आयरनी है, विरोधाभास है कि एक तरफ कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा है और दूसरी तरफ हम कोरोना की जो दवाई है, कोरोना का जो वैक्सीन है वो आ गया है, उसको हम घर घर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अभी तो युद्ध स्तर के ऊपर वॉर मोड में हमें घर घर जाके वैक्सीनेशन कर देना चाहिए। डोर टू डोर करना चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ सेंटर्स खोलने चाहिए। तो मैंने केंद्र सरकार को भी लिखा है कि आप ये सारी रेस्ट्रिक्शंस हटा दीजिए। अभी केंद्र सरकार हमें नए सेंटर नहीं खोलने दे रही वैक्सीनेशन के। हमें लार्ज स्केल पे वैक्सीनेशन करने के लिए कहा जा रहा है कि 45 साल से कम उम्र के लोगों को नहीं किया जाएगा। हमें सफिशिएंट वैक्सीनेशन के डोज नहीं दिए जा रहे। अगर ये कर दिया जाए, वो जो प्रधानमंत्री जी के साथ मुख्यमंत्रियों की मीटिंग हुई थी, उसमें भी 2-3 मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि जी आप हमें अगर दे दे तो हम 3-4 महीने के अंदर अपने पूरे स्टेट में हर आदमी को, दिल्ली के अंदर हम डोर टू डोर वैक्सीनेशन करेंगे। हर आरडब्ल्यूए के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर, हर स्कूल में, हर डिस्पेंसरी में, हर कम्युनिटी सेंटर में हम टीकाकरण केंद्र खोल देंगे, डोर टू डोर करेंगे। 3 महीने के अंदर हम पूरी दिल्ली को वैक्सीनेशन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री जी
हर मुख्यमंत्री का एक टारगेट फिक्स कर दें कि इस स्टेट को उसके पॉपुलेशन के हिसाब से, कुछ स्टेट्स बहुत बड़े हैं, कुछ स्टेट्स छोटे हैं, कि इस स्टेट को इतने महीने के अंदर पूरा वैक्सीनेशन होना है। मैं आपको बता रहा हूं, चाहे किसी भी पार्टी, इसमें पार्टीबाजी की बात नहीं है, किसी भी पार्टी की सरकार हो, इस वक्त सब लोग इस परिस्थिति से निपटने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन है। सभी स्टेट गवर्नमेंट्स जो है, मुझे लगता है इसको वॉर मोड में आके अपने 4-4, 5-5, 6 महीने के अंदर अपनी सारी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर सकती हैं। सारी स्टेट गवर्नमेंट्स कर सकती हैं। केंद्र सरकार को टारगेट, प्रधानमंत्री जी को